ये लो मयूरी, नेक्स्ट। नेक्स्ट दीदी। क्या नेक्स्ट मयूरी? ये शर्ट प्रेस हो चुकी है, फिर से वही दे रही हो। पता नहीं कहाँ ध्यान है तुम्हारा। सॉरी दीदी, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। ये लो दीदी, कपी की फेवरेट शर्ट। मयूरी देखो, इंसान को अपने हर काम को सीरियसली लेना चाहिए। जैसे कि ये प्रेस करना बहुत छोटा सा काम, लेकिन छोटी छोटी गलतियां भी आगे जाके बड़ी गलतियों को अंजाम दे सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ दीदी, और साथ में स्मेल भी आ रही है। कपी तो गया। कपी की फेवरेट शर्ट। कोयल शर्ट छोड़ो, जीन्स पैंट के बारे में सोचो। आपकी गाड़ी तो अभी तक जीन्स के प्लेटफॉर्म पे ही अटकी है। हाँ कोयल, क्योंकि मेरी गाड़ी को हरी झंडी मिलने वाली है कोयल। बाबूजी 2-3 दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हैं। अब जब बाबूजी घर पे नहीं होंगे तब तो तुम दोनों जीन्स पहन ही सकती हो। पर जेठ जी, हाँ? हमारे पास तो जीन्स है ही नहीं। अरे तो क्या हुआ, अखबार तो है ना। अरे भैया ये देखिए, क्या? सेल, एक्सक्लूसिव मार्क। अरे लेडीज जीन्स पर 50% डिस्काउंट। डॉट 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 डॉट। अरे वाह, लेकिन ये तो सिर्फ कल तक है, और वो भी दोपहर तक। बाबूजी की गाड़ी कल दोपहर 2 बजे की है। ओके, एक काम करेंगे गोमुख, कल हम सुबह जाके इन दोनों के लिए जीन्स लेकर आएंगे, फिर दोपहर में बाबूजी को स्टेशन छोड़ने जाएंगे। हाँ? जीन्स के इस पावन पर्व पर कल हम दोनों काम से छुट्टी लेंगे। डॉट 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 डॉट। बाबूजी, आप घर की चिंता बिल्कुल नहीं करना, हम सब संभाल लेंगे। अबे मैंने जो जो काम कहे थे वो याद है ना? आपने कहा था बगीचे में जाकर फूलों को दाना दे देना, ऊपर जाकर पक्षियों को पाइप से पानी दे देना, फिर बाजार जाकर घर का सामान दुकान वाले को दे आना, अयो फिर उसके बाद हम। बेटा तू तो सब उल्टा पुल्टा कर देगा। तू एक काम कर, तू मेरे साथ कानपुर चला चल। बेटा तू यहाँ रहेगा तो मुझे घर की टेंशन रहेगी, इससे बेहतर है कि मैं टेंशन को अपने साथ ही लेता जाऊं। कम से कम घर वाले तो टेंशन फ्री होके जिएंगे। चलिए बाबूजी। अबे ऐसे ही जाएगा क्या? अपना हुलिया देख बेटा, कानपुर जाना है, कपड़े वपड़े बदल ले, जरा स्मार्ट हो जा मेरी तरह। बाबूजी, ये रहा आपका खाने का सामान। मयूरी ने आपके लिए आपकी फेवरेट सब्जी बनाई है बाबूजी। थैंक यू बेटा, आज तुम दोनों बहुत खुश नजर आ रही हो। कहीं ये खुशी मेरे जाने की वजह से तो नहीं है ना बेटा? नहीं नहीं बाबूजी, अगर जरूरी काम नहीं होता तो मयूरी थोड़ी ना आपको जाने देती। बेटा ऐसा कोई जरूरी काम भी नहीं है, अगर तुम दोनों कहो तो मैं नहीं भी जाऊं। नहीं बाबूजी, नहीं नहीं, मतलब ये हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप अपने पुराने दोस्त से ना मिले, और वैसे भी 3 दिन की तो बात है। क्यों मयूरी? हाँ बाबूजी, आप जाइए, 3 दिनों में अपने दोस्त से मिलकर आइए और पुरानी यादें ताजा कीजिए। पर बेटा ये घोटक और गोमुख कहाँ हैं? आज ही उनको भी कोई काम पड़ गया। बाबूजी, ही बाबूजी चलिए।
अबे मेरी चप्पल, मेरी धोती, मेरी कमीज, मेरी जैकेट, मेरा चश्मा और टोपी भी मेरी। बाबूजी रुमाल भी आपका है। हरिओम हरिओम। अबे ये सब क्या है, क्यों? आप ही ने तो कहा था जाके तैयार हो जा, मेरी तरह स्मार्ट और हैंडसम हो जा। तो बाबूजी हम आपकी तरह हैंडसम स्मार्ट तभी होंगे ना जब आपके कपड़े पहनेंगे। तो आपके ही कपड़े पहन लिए ही। हरिओम हरिओम। बाबूजी थोड़े मोटे नहीं लग रहे? डॉट 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 डॉट। लगता है खुशी से मोटे हो गए हैं। हाँ? मैं सोचता मैं पहले इन बैग्स के बारे में सोचूं, बाद में अपनी लाफ्टर एक्सप्रेस दौड़ाना। भैया, हाँ, इस वक्त बाबूजी की पीठ हमारी तरफ। हाँ, हम ये बैग्स लेकर अपने रूम में जा सकते हैं। सब गड़बड़ है, सब झोल झाल है, सब गड़बड़ है, सब झोल झाल है। ही बाबूजी फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रही है क्या? हाँ। बाबूजी गधा प्रसाद बिल्कुल आपकी जैसा लग रहा है। मुझे पता है। मतलब दिमाग से नहीं, सिर्फ कपड़ों से। ये भी पता है बेटा। गधा प्रसाद, तूने बाबूजी के कपड़े क्यों पहने? पहले तुम ये बताओ कि तुम ये मेंढक की तरह उछल उछल कर क्यों और कहां जा रहे हो? कहाँ? पीछे क्या है? हाथ? हाथ में क्या है? कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है। डॉट 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 डॉट। दिखाओ, दूसरा हाथ दिखाओ। अब दोनों हाथ दिखाओ। हरिओम। इस बैग में क्या है? बाबूजी ड्राई क्लीनिंग से याद आया, आप लेट हो रहे हैं। आपकी ट्रेन बाबूजी। हाँ हाँ, मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है। बेटा, ये ड्राई क्लीनिंग से तुम्हें ट्रेन का टाइम कैसे याद आया? बाबूजी वो याद करके बता दूंगी। अभी आपको देर हो रही है बाबूजी, याद कीजिए। कानपुर, ट्रेन, पुरानी यादें, दोस्त। बेटा पर मैं तो तैयार खड़ा हूँ ना, यही दोनों देर कर रहे हैं। हाँ, चलिए ना, चलिए बाबूजी। चलो चलो। चल 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 चल। अबे तू कहाँ जा रहा है? चल चल चल, तू भी चल। ये आपकी चुनरी। चलिए बाबूजी, चलिए। गधा प्रसाद बेटा चल, ट्रेन छूट जाएगी। बेटा बेटा बेटा, अपने धोतीपुर को संभाल बेटा, वरना कानपुर का क्या होगा? चलो बाबूजी। आ गई मयूरी, जीन्स आ गई। निकालो। मयूरी से तो इंतजार नहीं हो रहा है। मयूरी पहन ले। मैं भी जीन्स पहनने के लिए बहुत बेताब हो रही हूँ मयूरी। भैया लगता है दोनों तैयार हो रही हैं। डॉट 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 डॉट।
मयूरी कामा, मैंने कहा हुजूर आप ही जाइए, अब इस नाचीज से और इंतजार नहीं हो रहा। तुमको जीन्स में देखने के लिए दिल कब से जोर जोर से धड़क रहा है। डॉट 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 डॉट। ये क्या, तुम अभी भी सामान लेकर प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी हो? मयूरी तुमने जीन्स पहनी क्यों नहीं? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि मयूरी और कोयल दीदी ये चाहती है कि जब हम जीन्स पहनकर बाहर आए तो आप और आप अपनी अपनी आंखें बंद करके रखें। जब हम बोले तभी आंखें खोले। तुम अपनी आंखें बंद करोगे ना? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो? बोलो बोलो ना। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी। कामा, तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी। तुम बहुत सुंदर हो मयूरी। फुल स्टॉप। अरे पहले ये जीन्स पहन तो लेने दो, फिर देखना मयूरी और भी ज्यादा सुंदर लगेगी। मयूरी तुम चिंता मत करो। फुल स्टॉप। अरे हम दोनों सिर्फ अपनी आंखें ही बंद नहीं रखेंगे, बल्कि दरवाजे की तरफ पीट करके भी खड़े होंगे। आज उस पांडे पे ऐसा गुस्सा आ रहा मुझे, बीमारी का बहाना करके स्टेशन तक दौड़वा दिया। बाद में फोन करके बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था, गधा कहीं का। आंखें बंद करो या कि नहीं? बोलो मयूरी। चलो चलो दीदी। हरिओम हरिओम। बाबूजी। अरे बाबूजी, अरे बाबूजी तो अभी ट्रेन में बैठे होंगे। तुम जाओ ना अंदर। बाबूजी। बाबूजी तो शाम तक कानपुर पहुंच जाएंगे। डॉट 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 डॉट। इन दोनों ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? मैं क्या इतना बदसूरत दिखाई दे रहा हूँ? तुम अभी तक अंदर क्यों नहीं गई? यहाँ बाबूजी और मैं दोनों है। अरे बड़ी मजा आ गया हो तुम कोयल। देखो तुम ऐसा करोगे तो मैं आंखें खोल दूंगा। हाँ मैं भी। नहीं बेटा नहीं, मजाक नहीं है। मैं हूँ बेटा। आंखें खोलो बेटा, हकीकत का सामना करो बेटा। बाबूजी, बाबूजी आप वापस क्यों? मतलब आप वापस कैसे आ गए बाबूजी? ये तो चीटिंग है बाबूजी। मतलब आपके साथ कोई चीटिंग हुई है क्या? हाँ बेटा, अरे वो पांडे है ना, बहुत ही घटिया मजाक करता है। उन्होंने अपनी बीमारी का बहाना करके मुझे और माहेश्वरी दोनों को स्टेशन तक दौड़ा दिया, और स्टेशन में जाके पता लगा उसने तो मजाक किया था, गधा कहीं का। लेकिन अपना गधा कहाँ है बाबूजी? हाँ, गधा प्रसाद। वो बेटा उसे मैंने माहेश्वरी के साथ भेज दिया बेटा, उसके पास बहुत सामान था। कोयल, मयूरी, तुम दोनों के हाथ में क्या है बेटा? वो हाँ, मुझे तो कुछ जीन्स जैसी कोई चीज नजर आ रही है ना? किसकी है बेटा? इनकी है। हाँ? हाँ बाबूजी, ये जीन्स हमारी है। भैया ये मेरी है। डॉट 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 डॉट। कैसी लगी बाबूजी? क्वेश्चन मार्क। बेटा देखने में तो बहुत बहुत अच्छी, स्मार्ट नजर आ रही है। बाकी तो पहन के दिखाओगे तो पता चलेगा। क्या हुआ बेटा? इसमें इतना सोचने विचारने की क्या जरूरत है बेटा? हाँ बाबूजी, इसमें इतने सोचने वाली क्या बात है? अब गोमुख तू भी तो कुछ सोच। मेरी सोच तो छुट्टी पे चली गई है। बाबूजी बाबूजी आज ही तो खरीदी है। डॉट 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 डॉट। इतनी जल्दी भी क्या है? हाँ बेटा ये जीन्स मुझे काफी महंगी नजर आ रही है बेटा। जब तक पहनोगे नहीं कैसे पता चलेगा सही फिटिंग है या नहीं है? अगर कुछ छोटी बड़ी हुई तो जाके बदलवा तो सकते हो बेटा। जाओ पहन के दिखाओ।
क्यों कोयल? हाँ बाबूजी, बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्यों मयूरी? हाँ दीदी बिल्कुल सही कह रही है। हाँ तो देर किस बात की है बेटा? जाओ दोनों अपने अपने कमरों में जाओ और जीन्स पहन के दिखाओ। अभी अभी आते हैं। क्या चल रहा है? ये आप लोगों की टेंशन क्यों टाइट हुई पड़ी है भाई? टेंशन? कैसा टेंशन? काय का टेंशन? नो टेंशन। बेटा टेंशन नहीं है, क्यूरियोसिटी है। क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता। हाँ, घोटक और गोमुख दोनों ने अपने लिए जीन्स खरीदी है। हाँ, दोनों अभी अभी पहन के बाहर आने वाले हैं। भाभी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? भैया लोग केवल अपने लिए जींस लेके आ गए। एक बात बताइए आप, क्या इस जमाने में छोटे भाई की कोई वैल्यू नहीं रही? लेकिन मैं ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर मैं जिद पे नहीं अड़ गया ना, तो मेरा भी नाम कपी नहीं है, कपी। क्योंकि मुझे भी वैसी की वैसी जीन्स चाहिए जैसे भैया लोग अपने लिए लेके आए हैं। सेम टू सेम, नो डिफरेंट। हरिओम। कपी, मेरा बच्चा जिद नहीं करते, नहीं तो तू पछताएगा। बस बस भाभी बस, आज के दिन आप मुझे मत रोकिए। जब तक मुझे वैसी ही जींस नहीं मिल जाती ना, तब तक मैं एक पैर पे खड़ा रहूंगा। बाबूजी, हरिओम। अब देखना, आज एक छोटा भाई अपने बड़े भाइयों से जींस लेकर ही रहेगा। हरिओम हरिओम हरिओम। बेटा घोटक, बेटा तेरी ये जीन्स थोड़ी ढीली नहीं लग रही है? नहीं बाबूजी, ये तो आजकल का फैशन है। हाँ गोमुख, बेटा तेरी जीन्स तो मुझे कुछ ज्यादा ही टाइट नजर आ रही है। ये भी आजकल का फैशन है बाबूजी। फुल स्टॉप। फैशन है? जिसको ढीली पहननी है ढीली पहने, जिसको टाइट पहननी है टाइट पहने। बाबूजी, ढीली जींस में दूर से ही पाए लागू। जीता रे बेटा, जीता रे। वाह वाह बेटा, शाबाश। बेटा एक बात माननी पड़ेगी, तुम दोनों जीन्स में बिल्कुल हीरो नजर आ रहे हो। हीरो या हीरोइन? थैंक यू बाबूजी, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। गोमुख, अब हम ट्रैक बदल लें? अबे मतलब पुरानी पैंट पहन के आ जाएं?
नहीं बेटा नहीं, अभी नहीं। बेटा मैं चाहता हूं कि तुम लोग अभी अपनी अपनी जीन्स पहनकर ऑफिस में लोगों को दिखा के आओ। क्या? हाँ बेटा, मैं खुद हमेशा यही करता था बेटा। मैं जब भी कोई नई चीज, नया कपड़ा, नई कमीज खरीदता था तो घर वालों को दिखाने के बाद सबसे पहले जाकर ऑफिस में अपने साथियों को दिखाया करता था। बेटा मेरे बाबूजी के बाबूजी भी यही किया करते थे। बस ये समझ लो कि ये हमारे घर की पतलून की परंपरा है। पतलून की परंपरा? बाबूजी किसकी पतलून, कैसी परंपरा? बेटा जो भी है, जिसकी भी है, परंपरा तो निभानी पड़ती है ना बेटा। मतलब बाबूजी ये जीन्स हमको स्कूल में दिखानी पड़ेगी? बाबूजी, बाबूजी काम पे कोई जीन्स पहन के जाता है क्या? बेटा मैं ऑफिस में जीन्स पहनकर काम करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ऑफिस जाकर सिर्फ जीन्स दिखाकर लौटना है। बाबूजी, आपको पता ही नहीं है कि इन्होंने आज स्कूल से छुट्टी ली है। मैंने भी। मुझे पता है बेटा, लेकिन इसको स्कूल में जाकर पढ़ाना नहीं है। इसे वहां जाकर अपने साथियों को अपनी ये स्मार्ट नई जीन्स दिखानी है बेटा। लेकिन बाबूजी ऑफिस वालों को जीन्स दिखाने की क्या जरूरत है? बाबूजी ये तो पर्सनल मैटर है, कोई ऑफिशियल मैटर थोड़ी है। बेटा बेटा जिन लोगों के साथ तुम अपने जीवन का आधा समय बिताते हो वो क्या पराये हो गए? तुम्हारी जीन्स देखने का उन लोगों का भी उतना ही हक है जितना कि हमारा है। ऑफिस में जाकर उन्हें अपनी अपनी जीन्स दिखा कर आओ। और सुनो, दोनों अपने अपने ऑफिस पहुंचकर मुझे फोन करना मत भूलना। क्यों? हाँ मेरी मर्जी है यूं। ढीली जीन्स में नजदीक से पाई लगो। ये पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। क्यों बेटा, इतनी महंगी स्मार्ट जीन्स है, क्यों छोड़ेगा? नहीं छोड़ूंगा। हाँ छोड़ना नहीं। बाय। हरिओम हरिओम। अरे घोटक बाबू आप, आज तो आपकी छुट्टी थी ना? हाँ बस यहीं से गुजर रहा था तो सोचा तुम दोनों से मिलता चलो। घोटक बाबू आप गुप्ता जी उधर ही रुक जाइए। क्यों घोटक बाबू, क्या 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 हुआ? नहीं क्या है कि मुझे हल्का सा जुकाम हो रखा है। सबूत भी दे दिया। सही है घोटक बाबू। ये सही है। घोटक बाबू आप नई जीन्स पहनकर आए हैं और हमें बताया भी नहीं। घोटक बाबू नई जीन्स बढ़िया है। इसका मतलब घोटक बाबू आज हमें नई जीन्स दिखाने के लिए आए हैं। घोटक बाबू ऐसे नहीं चलेगा। प्लीज प्लीज खड़े हो जाइए ना, खड़े हो जाइए ना। अरे क्या जीन्स क्या देखनी है? खड़े हो जाइए, देखिए ऐसे नहीं चलेगा। सर ठीक है। नहीं नहीं नीचे नहीं, ऊपर 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 ऊपर, पूरा नीचे से ऊपर तक दिखना चाहिए ना घोटक बाबू है।
अरे लड़कियों वाली जीन्स पहनी तो पहनी, इतनी ढीली क्यों? अरे बाहर बेल्ट वाला है ना, उससे टाइट करवा लीजिए। ये सही है गोटे बाबू। गोटे बाबू एक मिनट, फोटो 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 फोटो। देखिए ना, ऐसे करके पोछिए। फोटो की क्या जरूरत है गुप्ता जी? पैर ऊपर, पैर ऊपर, पैर को लड़कियों वाले पोज होने चाहिए। प्लीज ये वेरी गुड, वेरी गुड। क्या हो रहा है ये? तुम लोग काम करने आते हो या ये सब फोटो वोटो खींचते? अरे कोटक तुम एक मिनट एक मिनट। बहुत अच्छे, घूम जाओ। अरे घूम जाओ कोटक बाबू, घूम जाओ। एक पोज दो। बहुत अच्छे। ओके, बहुत बढ़िया भाई, वाह। बहुत अच्छे। हर स्कूल 3 स्तंभों पे खड़ा होता है। स्तंभ समझते हैं आप? पिलर। सर, हमारा स्कूल तो 15 पिलरों पे खड़ा हुआ है। 4 सामने, 5 पीछे की तरफ, गेट पे 2 हैं। और कुल कितने हुए कमला मैडम? 4 + 5 + 2 = 11। 15 टोटल 15 हुए। 15 - 11 = 4। 4 पिलर कम पड़ रहे हैं रमेश सर। आप लोग भी ना रोज कैंटीन में जाते हो, 4 पिलर वहां भी तो हैं। थैंक यू निखिल सर। सर, हमारे सारे पिलर मिल गए। अनुशासन, परंपरा और प्रतिष्ठा, मैं इन 3 पिलर्स की बात कर रहा हूं, समझे आप तीनों? सीखिए, इसे कहते हैं अनुशासन। छुट्टी पर होने के बावजूद कौमुक स्कूल चला आया। एंड हैप्पी बर्थडे टू मी। मेरा जन्मदिन होने के बावजूद मैं यहाँ स्कूल में हूँ। हैप्पी बर्थडे सर। वो तो ठीक है, आओ वहां क्यों खड़े हो? अंदर आओ गौमुख। नहीं सर, मैं यहाँ ठीक हूँ। अरे अंदर तो आओ गौमुख, आओ खड़े सोच क्या रहे हो? आओ जल्दी आओ। आप बैठ जाइए सर, फुल स्टॉप। और आप लोग भी बैठ जाइए। मैं भी बैठ जाता हूँ, फुल स्टॉप। सिर्फ हम बैठेंगे और तुम खड़े रहोगे। ये जीन्स पहन करके तुम पूरे जोकर लग रहे हो। सर, मुझे निखिल सर और रमेश सर को ना थोड़ी हंसी आ रही है। सर, थोड़ा सा हम हंस सकते हैं क्या? ओके, आई विल ऑल्सो ज्वाइन यू। आप यहाँ पर पढ़ाने आए हैं या पिकनिक मनाने आए हैं? ये जीन्स देखकर हमें शर्म आ रही है और आपको पहनकर शर्म नहीं आ रही है? लगता है आप वो 3 स्तंभ भूल चुके हैं। अनुशासन, परंपरा और प्रतिष्ठा, फुल स्टॉप। मैं कुछ नहीं भूला सर, बिल्कुल नहीं भूला, फुल स्टॉप। इसीलिए तो ये लेडीज जीन्स पहनकर दिन दहाड़े घर से यहाँ चला आया। ... मैंने बाबूजी की बात मानकर अनुशासन का पालन किया सर, फुल स्टॉप। और पतलून की परंपरा को निभाकर चिड़ियाघर की प्रतिष्ठा को कम नहीं होने दी। सर, मैं जानता था ये लेडीज जीन्स है, लेकिन बाबूजी ने कहा कि मैं उनकी आज्ञा का पालन कैसे नहीं करता सर। मैं वो दाग नहीं लगा सकता था सर। मैंने गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू गोमुख। तुम्हारे स्टूडेंट जिंदगी में
कभी फेल नहीं होंगे। थैंक यू सर। फुल स्टॉप। सर कुछ बच्चे आए हुए हैं आपको जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए। ओह, भेज दो। बच्चे? एक्सक्लेमेशन मार्क। सर बच्चे आ रहे हैं। डॉट 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 डॉट। बच्चों ने अगर मुझे इस यूनिफॉर्म में देख लिया तो मेरे रिटायरमेंट तक मेरा मजाक उड़ाएंगे। डॉट 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 डॉट। सर प्लीज कुछ कीजिए सर। सर रमेश सर, निखिल सर, कम। हाँ मैं छुप जाता हूँ सर, आप बोलिएगा मत। डॉट 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 डॉट। ओह, आओ बच्चों आओ। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। अरे गोमुख सर, आप नीचे क्या कर रहे? स्टैंड अप, स्टैंड अप। वो कुछ नहीं, ऐसे ही मेरा पेन गिर गया है, उसी को ढूंढ रहा हूँ। डॉट 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 डॉट। पेन। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू, थैंक यू। जाओ बच्चों जाओ। हैप्पी बर्थडे टू मी। थैंक यू सर। फुल स्टॉप। देख यार, लेटेस्ट फैशन लगता है। वाह यार, आई लव पिंक। यार मैं भी एक ऐसी जीन्स लूंगी। एक्सक्यूज मी दीदी, ये जीन्स आपने कहाँ से ली? भैया इसने हमको दीदी कहा। एक्सक्लेमेशन मार्क। तुम्हें क्या हम लोग दीदी दिखाई देते हैं? सॉरी अंकल। अंकल अरे दीदी बनाया, फिर अंकल बना के चली गई। डॉट 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 डॉट। कोई नई बात नहीं है गोमुख। रेलगाड़ियां और जवान लड़कियां हमेशा ट्रैक बदलती हैं। नहीं बाबूजी, इसका मतलब है कि इस गाने की तरह खूबसूरत गया हमारा दिन। ओह, कमला मैडम, निखिल सर और रमेश सर ने देखा। उन्होंने क्या कहा? गुप्ता जी और दुबे जी को जीन्स कैसी लगी? हाँ बेटा ये मत पूछो ये जीन्स कैसी लगी, ये पूछो कि ये लेडीज जीन्स कैसी लगी। मतलब बाबूजी आपको पता था कि ये लेडीज जीन्स है? लो कर लो बात। बेटा मैं तो जीन्स को देखते ही समझ गया था कि तुम दोनों ये जीन्स कोयल और मयूरी के लिए लेकर आए हो। बाबूजी अगर आपको पता था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? बेटा तुमने नहीं बताया तो मैंने भी नहीं बताया। और फिर मुझे लगा कि अपने साथ साथ इनके ऑफिस वालों का भी थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हो जाए। मतलब एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा? क्यों नहीं बेटा, मैं इन दोनों से नहीं लेकिन तुम दोनों से नाराज हूं। तुम दोनों ने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारे जीन्स पहनने पर तुम्हारे बाबूजी नाराज होंगे? बेटा मैं पुराने जमाने का बेशक हूं लेकिन पुराने ख्यालात का नहीं हूं। और तुम दोनों मेरा पाठ भी भूल गई। शर्म घूंघट में नहीं आंखों में होती है। बेटा आदमी को जो भी चीज अच्छी लगे वही उसे पहननी चाहिए, बस वो नहीं पहनना चाहिए जिसे पहनकर उसे शर्म आए। बेटा जीन्स पहनने में बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। आज चिड़िया जिंदा होती तो मैं तो उसे भी जीन्स पहनने को कहता। बाबूजी बेटा चलो अभी अंदर जाकर ये जीन्स उतारो और इनकी जीन्स इन्हें लौटाओ। मैं भी तो देखूं
मेरी बहुएं जीन्स में कैसी लगती हैं। बाबूजी। क्यों बाबूजी? केसरी। अरे वाह, आ गया बाबूजी। अबे तुम वही क्या कर रहा है, जल्दी आ। बाबूजी। हाँ बेटा। हम सारा सामान रख के आ गए, वो भी बिना गलती के। अरे वाह मेरे गधे। बाबूजी, आपको पता है हमने गलती क्यों नहीं की? क्यों बेटा? क्योंकि देखो, आपके जैसे कपड़े पहने थे, आपकी जैसी टोपी लगाई है, आपके जैसा चश्मा लगाया है, तो हमको तो स्मार्ट होना ही था ही। अरे भाई केसरी, चल जल्दी चाय बनवा। तेरे साथ चाय पीने का मजा ही कुछ और है। जल्दी कर भाई, तलब लगी है मुझे चाय। अबे हाँ यार, जरूर जरूर। ओए होए। मजा आ गया। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो खुश रहो। जल्दी से चाय बनवा दो। माहेश्वरी जी अपने यहाँ चाय पीने आए हैं। बाबूजी, आज हम इन्हें सिर्फ चाय नहीं, खाना खिलाकर ही भेजेंगे। वाह वाह, जरूर। खाना खा के जाना। वैसे माहेश्वरी, इन लोगों को जीन्स में देखकर तुझे काफी बुरा लगा होगा ना? बिल्कुल नहीं केसरी, बिल्कुल बुरा ही नहीं लगा। हाँ, तुमसे जलन जरूर हो रही है। भगवान तुम्हारी जैसी बहुएं सबको दे। मेरी दोनों बहुएं घूंघट जरूर करती हैं, लेकिन घूंघट के पीछे हर वक्त मेरी बुराई करती रहती हैं। अरे मेरे पांव छूना तो दूर, मेरे कपड़े तक को हाथ नहीं लगाती, और यहाँ तक कि मुझे कभी कभी खाना भी नहीं देती। इसलिए तो मैं तुम्हारे घर आता हूँ केसरी। तेरा अपना घर है माहेश्वरी, कैसी बात कर रहा है तू? हाँ बाबूजी, देखिए रोइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे हमारे ये बाबूजी है ना, इनके पास हर मर्ज की दवा है। आपकी दोनों बहुओं को ऐसा ज्ञान देंगे कि उनकी अक्ल 2 दिन में ठिकाने पे आ जाएगी। क्यों बाबूजी? हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है वैसे। हाँ बाबूजी, अगर फिर भी उनकी अकल ठिकाने पर नहीं आई तो आप हमारे इस चिड़ियाघर को अपना ठिकाना बना सकते हैं। आप यहाँ रोज आ सकते हैं। हाँ, वैसे मयूरी और दीदी बहुत अच्छा खाना बनाती है। केसरी, तूने जो ये ब्लैक बोर्ड पे लिखा है ना, बिल्कुल सही लिखा है। शर्म घूंघट में नहीं, आंखों में होती है। बेटा वैसे मानना पड़ेगा, तुम दोनों जीन्स पहनकर कुछ ज्यादा ही खूबसूरत दिख रही हो। सुना तुमने बाबूजी ने क्या कहा? सुना कि नहीं? बोलो ना, बोलती क्यों नहीं? अरे चुप क्यों हो? बोलो बोलो ना। बहुत अच्छी हो मयूरी, कौमा। तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी, कौमा। तुम बहुत सुंदर हो मयूरी। फुल स्टॉप।